अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, पेट में चर्बी आ रही है, जिगर में फ़ैट जमा हो रही है, अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आ गया, एलएफटीज़ ख़राब हो रहे हैं, प्री डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, शुगर की तशख़ीस के मरहले में है, HbA1c ऊपर जाता जा रहा है। 7 स्टेप्स हम अप्लाई करेंगे 7 डेज़ में। ये डाइट प्लान है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और एट द एंड जब हम ये अप्लाई कर लेंगे तो उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि आपका फैटी लिवर रिवर्स हो जाएगा, HbA1c नीचे आना शुरू हो जाएगी, पेट की चर्बी कम होना शुरू हो जाएगी, नकाहत कमज़ोरी और उसके अलावा हर टाइम बोझलपन वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान नईम है, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और हम आप तक जो भी मालूमात पहुँचाते हैं वो हक़ाइक़ पर मबनी होती हैं और उसका एविडेंस होता है। अच्छा, सबसे पहले कुछ डूज़ एंड डोंट्स हम देख लेते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। 7 दिन का हम जो डिस्कशन है उसे बाद में शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने फ्राई चीज़ें, बेकरी की चीज़ें, उसके अलावा जूस और बोतल ये बंद कर देना है। और क्या चीज़ बढ़ा देनी है आपने 2 असूल ज़िंदगी में ले आने हैं, 12 गिलास पानी और 45 मिनट पैदल चलना है। 12 गिलास पानी और 45 मिनट पैदल चलें। अब डे 1 पे आ जाते हैं। डे 1 जो है उसका नाम है लिवर रीसेट। लिवर रीसेट में आपने लो कैलोरी पे चल जाना है। आपको सुबह दोपहर शाम क्या खाना है? सुबह आपने उठना है, दलिया लेना है, उसमें 4 बादाम डालने हैं, जो का दलिया ले सकते हैं, और उसके साथ एक ब्लैक कॉफ़ी का कप ले लेना है। ये सुबह के टाइम हो गया। लिवर रीसेट हम करना चाह रहे हैं, लो कैलोरी पे जाना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपने आज के दिन जो दोपहर को है वो आपने एक रोटी लेनी है जिसमें हाई फाइबर आटा हो, जैसे मल्टीग्रेन भी हो सकता है, चोकर वाला भी हो सकता है, और साथ उसके आपने सब्ज़ी ले लेनी है। सब्ज़ी फ्राई ना हो, बैंगन भिंडी करेले जो फ्राई होकर पकते हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करने। और शाम को आपने एक सलाद का बाउल लेना है और साथ जो चने की दाल ले सकते हैं या मूंग की दाल ले सकते हैं या लोबिया ले सकते हैं, वो एक प्लेट में डाल लेना। अच्छा, ये लो कैलोरी डे था, इसमें आपने सुबह और दोपहर और शाम को फ़ैट नहीं लिया, आपने बहुत कम कैलोरीज ली। आपके जिस्म से वो फास्टिंग वाली स्टेट में जाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो फ़ैट है वो जज़ब होना शुरू हो जाएगा। इस दौरान आपने ये चीज़ ज़रूर जहन में रखनी है, आपने वॉक ज़रूर करनी है और आपने पानी ज़रूर ऐड करना है। डे 2 आ गया, इसमें आपने प्रोटीन, अब पहले दिन में हमने प्रोटीन नहीं लिया, हमने दूसरे दिन में प्रोटीन ऐड करनी है। सुबह 2 अंडे की सफ़ेदियाँ लें, उनका ऑमलेट बना लें, सिर्फ 1 चम्मच जैतून का तेल डालकर और सब्जियां डालकर, और साथ उसके ब्राउन ब्रेड ले लें, या अगर रोटी लेनी है चोकर वाली छोटी रोटी ले लें। आपने वॉक ज़रूर करनी है, आपने हाइड्रेशन पूरी रखनी है, ये आपने जहन में रखना है। दोपहर को आपने, चूँकि हमने प्रोटीन ऐड करनी है, सुबह अंडा ले लिया, दोपहर को हमने गोश्त ले लें, फ़िश ले लें, या आप चिकन ले लें और उसके साथ सैलड ले लें। शाम को आपने एक बाउल बनाना है सूप का, जिसमें आपने ढेर सारा चिकन डालना है और अपना उस बॉल को ले लेना, जिससे आपका आज के दिन हमने प्रोटीन पे फोकस किया। पहले दिन हमने लो कैलोरी पे फोकस किया ताकि जिगर की चर्बी पिघले। दूसरे दिन हमने प्रोटीन पे फोकस किया। प्रोटीन से ये होगा कि जिगर की आपकी रीजनरेशन या जिगर की सेहत बहाल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरे दिन हमने फ़ाइबर्स ज़्यादा लेने हैं, फिर दोबारा लो कैलोरी की तरफ आ रहे हैं। फ़ाइबर ज़्यादा लेने के लिए आपने सुबह के टाइम फ्रूट ज़्यादा लेने हैं। नाश्ते में कॉफ़ी ले सकते हैं आप, लेकिन आप उसके साथ सेब लें, अमरूद लें, इसके अलावा ये स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं, ये आपने सुबह के टाइम ऐड कर देने। हाइड्रेशन चलती रहेगी, उसके अलावा आपका जो वर्जिश है वो भी चलती रहेगी। सेकंड टाइम पे फिर से अपने सैलड के साथ दाल ले ली। आज के दिन हमने बहुत ज़्यादा फाइबर ऐड करने हैं। फिर आपने शाम को दोबारा सब्ज़ी पकी हुई ले लेनी है। तो आपने सुबह फ्रूट ले लिया, दोपहर को आपने सैलड ले ली, शाम को पकी हुई सब्ज़ी ले ली, उसके साथ थोड़े से उबले चावल ले सकते हैं तो, और छोटी रोटी ले सकते हैं। डे 4 आ गया, जिसमें आपने ज़ीरो शुगर पे जाना है। ज़ीरो शुगर, आपने अगर सुबह के टाइम दही लेनी है, उसमें थोड़े से 2-3 बादाम डाल लें। शुगर नहीं ऐड करनी, गुड़ नहीं ऐड करना, कोई भी आर्टिफिशियल नेचुरल शुगर ऐड नहीं करनी, एक्सेप्ट आप फ्रूट्स ले सकते हैं, वो भी एक मुनासिब मिकदार में। सुबह के टाइम आपने दही का प्याला बड़ा ले लिया, उसके अंदर इसबगोल के 2 चम्मच डाल दिए, साथ उसके साथ आपने बादाम डाल दिए और 2-3 काजू डाल दिए। सुबह के टाइम ये हो गया। दोपहर के टाइम अगर आपने जो दरमियान में अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपने एक फ्रूट ले लेना
और दोपहर को आपने ग्रिल्ड चिकन का बड़ा पीस ले लेना। बड़े पीस से मुराद ये है कि 1/4 जो होता है, जिसमें कोई 150 to 200 ग्राम्स आपकी प्रोटीन मिल जाएंगी। और शाम को आपने दाल का, अच्छा इस दौरान आपने देखा होगा हम ये रोटी को अवॉइड कर रहे हैं, कम से कम ले रहे हैं, हम चावलों को अवॉइड कर रहे हैं, हम फैट को अवॉइड कर रहे हैं। रोटी, मैदा, चावल, उसके अलावा ये जो देसी घी, डालडा, ये जो कोई भी कुकिंग ऑयल, ये आपने कम से कम लेना है। हम ज़्यादा जो फोकस कर रहे हैं वो प्रोटीन पे कर रहे हैं या फाइबर पे कर रहे हैं, इसके लिहाज से पूरा चार्ट बन रहा है। डे 5 आ गया, इसमें आपने हाइड्रेशन फ्लश करना है। आप 8 से 10 गिलास पानी ले रहे थे, इसे डबल कर देना। बाकी आपकी जो डे 4 वाली रूटीन है वो जारी रहेगी, जिसमें दही है, आपके नट्स हैं, ग्रिल्ड चिकन है, दाल है और फ्रूट्स है। डे 6 आ गया। डे 6 में हमने अब अपनी बॉडी में गुड फैट्स को ऐड करना है। गुड फैट्स ऐड होंगे तो रीजनरेशन बेहतर हो जाएगी। आपने सुबह, दोपहर, शाम में जो चीज़ें ऐड करनी है, एक तो सुबह के टाइम जैतून का तेल ले लेना। डे 4 वाला या डे 3 वाला आपने नाश्ता ले लेना, उसमें जैतून का तेल ऐड कर लेना। दोपहर के टाइम आपने मछली ऐड करनी है और शाम के टाइम आपने नट्स ऐड करने हैं। डे 7 में आपने अपनी जो लाइफस्टाइल है ना, उसको आपने देखा होगा, पहले हमने एक दिन फाइबर ऐड की, एक दिन हाइड्रेशन ऐड की, एक दिन प्रोटीन ऐड किया, एक दिन रीसेट किया। अब ये लास्ट डे है, लास्ट डे में हमने सब कुछ रीसेट करके इकट्ठा कर लेना। इसमें आपने अपनी प्लेट जो सी है उसको डिसाइड कर लेना। आपकी प्लेट का जो साइज़ है उसको 50% 20% 25% 25% में डिवाइड कर लेना, या 50 + 30 + 20, 50% फ्रूट वेजिटेबल, 30% प्रोटीन्स, 20% कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। फ्रूट वेजिटेबल्स जोन से मर्जी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये जो प्लान है ये जिगर सुकड़े वाले मरीज़ भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने फॉलो करना है जिन लोगों को कोई सुपरवाइज्ड, उन्हें कोई सुपरवाइज कर रहा हो, कोई डॉक्टर देख रहा हो। तो उसमें आपने 25% या 20% कार्बोहाइड्रेट फैट्स ले लेने हैं, 30% प्रोटीन और 50% फ्रूट और वेजिटेबल्स ले लेने हैं। तो इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। अगर ये फॉलो करेंगे, सिर्फ 4 हफ्ते, 1 हफ्ते का प्लान दे दिया, इसको 4 हफ्ते पे आपने फॉलो कर लेना है, तो लिवर फैट रिवर्स होने के चांसेस 5 से 7% फैट कम हो जाएगी और इसमें हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारा लिवर डिटॉक्सिफिकेशन है, ये असल लिवर डिटॉक्सिफिकेशन है जो हम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।